नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। स्टार्ट करते हैं। तो आशा करते हैं आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। एक हिंदी का नोट्स अलग से बनाएंगे। देखिएगा, हिंदी मास्टर क्लास में सबसे पहले वर्णमाला को जानते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे कहता है कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो भैया क्या है, निम्न में से ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वर्ड होता है, अक्षर होता है। तो वर्ड को समझिएगा, वर्ड क्या है, सबसे छोटी सार्थक ध्वनि की इकाई, उसे ही हम वर्ड कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। दोस्तों कैसे, हर वर्ड के टुकड़े हो सकते हैं। जैसे सा है तो सा के टुकड़े हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एक तो सा है और धन आ, ठीक है, इसके टुकड़े हो सकते हैं, यानी ये हमारा जो है नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, कैसे वर्ण है, आ, बड़ा आ, ई, इस टाइप के ये सारे जो है वर्ड को हम क्रम में लिखते हैं, ये हमारे वर्ड कहलाते हैं, जो सार्थक ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। अब अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है आप समझिएगा, बेसिक इसका। जैसे मैंने राम लिखा तो राम में कितने भैया अक्षर हैं, एक, और माँ एक बराबर दो, तो संख्या कितनी है, दो, ठीक है। लेकिन वर्ण में अगर देखा जाए तो राम में रा और प्लस आ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और माँ भी इसी तरीके से बना है कि माँ धन आ बराबर माँ। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए कि भाई अक्षर में तो दो ही संख्या है, लेकिन अगर वर्ड की बात करें तो यहाँ पर चार संख्या हो जाती है भैया। यही जो है वर्ड और अक्षर में डिफरेंस है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो है चीज़ें हमेशा आपको अच्छी तरीके से बताई जाएंगी। क्वेश्चंस एक बहुत पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो अगर कहीं भी ऑप्शन लिख लीजिएगा, अगर कहीं भी ऑप्शन मिल जाए कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, अब ये थोड़ी ना लिखा होगा वर्णमाला कहते हैं, वहाँ पर अगर मिल जाए कि शब्दों के व्यवस्थित क्रम को, ठीक है। तो जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, इस तरीके से आप अगर वर्णमाला लिखते हैं 52 अक्षर तक, तो यहाँ पर आप जान जाएंगे कि वही वर्णमाला है। लेकिन होना कैसा चाहिए दोस्तों, शब्दों का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर अगर चीज़ें आपने कंसंट्रेशन से नहीं देखी और ना ही अपना पेन चलाया तो समझ लीजिए दूसरे दिन उड़ जाने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तभी दोस्तों लाइक करिएगा। वीडियो में अगर सिलेक्शन लेना है तभी वीडियो पूरा देखिएगा, मेरा निवेदन है आपसे, क्योंकि मेहनत पड़ती है दोस्तों लिखने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं वर्ड। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई तालु से रिलेटेड कौन से अक्षर हैं, कंठ से रिलेटेड कौन से अक्षर हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें पता नहीं है। आप जानिएगा कि वर्ड कितने होते हैं, टोटल 52, यानी 52 वर्ड होते हैं, ठीक है। पूरी वर्णमाला में कितने होते हैं, 52 वर्ड होते हैं। उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन भैया। अब यहाँ पर सर यहाँ देखने वाली बात यह है कि स्वर कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर कितने होते हैं। वैसे 13 भी लिखा होता है बहुत जगह, लेकिन आप लगाएंगे 11, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और व्यंजन भैया कितने होते हैं, 35 भी लिखा होता है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन होगा उसमें 33 ऑप्शन आएगा, वो आप टिक करेंगे। व्यंजन 33, स्वर 11, इन चीज़ों के अलावा कोई भी ऑप्शन आप टिक नहीं करेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ जो है यहाँ पर वर्ड देख लिए हमने 52। स्वर और व्यंजन में हमने वर्ड को बांटा है। अब क्या है, स्वर क्या होते हैं कि जो किसी भी सहायता से नहीं बोले जाते हैं, यानी बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, वो हमारे स्वर कहलाते हैं। जैसे आ से लेकर औ तक ये लिखा हुआ है, ये कोई भी ऐसा नहीं है जिससे हमने बोला है, जिसकी सहायता ली है, कोई भी अक्षर की सहायता नहीं ली है। जैसे अगर हम माँ लिखते तो हम देखते कि माँ प्लस आ बराबर माँ होता है, इसमें हमने सहायता ली है दो शब्दों की, दो वर्णों की। तो यानी ये चीज़ हमारी नहीं हो सकती है। जबकि आ से लेकर औ तक हमने देखा कि यही हमारे पूरे जो 11 अक्षर हैं वो हो सकते हैं स्वर। अच्छा, आपसे यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से स्वर है। आपसे इन 11 में से कोई भी ए बी सी डी विकल्प में से एक रख देगा, या तो 3 रख देगा स्वर और कह देगा कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है।
तो स्वर कौन से होते हैं? जो बिना किसी सहायता के बोले जाने वाले स्वर यानी स्वतंत्र होते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं भैया? स्वर एक ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, संयुक्त होता है। इनको पूरा डिटेल में जानेंगे, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। और व्यंजन वो होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। यानी स्वर को मिला दिया जाए, जैसे माँ को हमने माँ धन आ बराबर माँ कहा, तो माँ भी आया और पीछे आ आया, जो आ आया है वो है स्वर। ये हमारी बेसिक क्लास है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो नीचे कमेंट बॉक्स, सभी बहन भाइयों से निवेदन है, छोड़ें ज़रूर। वीडियो को देखते देखते कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर छोड़ें, ठीक है। यहाँ पर कह रहा था कि बिना किसी सहायता से बोले जाने वाला शब्द स्वर कहलाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि स्वर के साथ में जो बोला जाता शब्द है वो कहलाया जाता है व्यंजन। व्यंजन एग्जाम्पल के लिए मैंने माँ अभी एग्जाम्पल दिया था, वैसे ही का है यानी का धन आ, तो आ जो है हमारा लिया गया है स्वर से यानी सहायता से, तो हमारा व्यंजन हो गया। व्यंजन भी भैया 3 प्रकार का होता है। सर व्यंजन कौन? स्पर्श व्यंजन से क्वेश्चन बहुत आता है और अंतःस्था से भी बहुत आता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन और अंतःस्था और ऊष्म व्यंजन 3 प्रकार के हैं, जबकि ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त जो है आपके ये हैं 3 प्रकार के। ये संख्या आप चिंतित मत होइए क्या लिखी है, ये संख्या वही लिखी है 4 3 4, यानी 4 3 7 4 11 हो गए टोटल। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, दीर्घ संख्या होती है 3 और संयुक्त की 4। ऐसे ही इसमें चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब भैया यहाँ पर ये पूछता है कि जो स्वर होते हैं वो हमने अभी कितने भागों में पीछे बांटे थे? 3 भागों में। एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ है, एक संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर वो होता है जिन्हें बोलने में कम समय लगता है। मैं कह रहा हूँ जिन्हें बोलने में कम समय, कम ताकत लगती है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। भाई स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त। ह्रस्व स्वर कौन होते हैं? जिन्हें आवाज़ मुंह से निकालने से ताकत कम पड़ती है, कम समय लगता है। जैसे छोटा आ, आप बोलिए खुद ही, अभी सब आपको बुलवा के हम कराएंगे। यहाँ पर व्यंजन वाले में मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा आ, छोटी ई, आ, ई, उ, री, तो 4 संख्या हो गई। तो यहाँ पर क्या है? बिल्कुल धीमा बोला है ना। तो यहाँ पर जो है ह्रस्व स्वर हो जाए। दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा जो ताकत लगती है, समय लगता है, वो भाई दीर्घ हो गए। अब बड़ा आ, ज़्यादा मुंह खोलना पड़ेगा, ताकत लगेगी। बड़ी ई, ताकत लगेगी, आ, ई, और फिर उसके बाद बड़ा ऊ, ठीक है ना। यहाँ पर जो है दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे ही हम संयुक्त स्वर पे गए और संयुक्त स्वर से क्वेश्चंस आते हैं। संयुक्त स्वर से क्वेश्चंस ये आता है कि ओ का संयुक्त रूप क्या है? आ से ऊ मिला देंगे तो हमारा ओ जो है बन जाएगा। संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 होती है। जो 2 चीज़ों से मिलकर बना हो संयुक्त कहलाता है। और स्वर हमारे हैं ए, बड़े ए, ओ और बड़ो अहो, ठीक। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब मार दीजिएगा, आपसे निवेदन है, क्योंकि यूपी टेट में इस बार 120+ एक सरकारी विद्यालय में आपकी चेयर के लिए हम कामना करते हैं। आपका भविष्य स्वर्णिम हो। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर। व्यंजन भैया अभी मैंने तीनों पार्ट पढ़ लिया, अब व्यंजन पे आ जाओ, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है देखिएगा। मुख को स्पर्श करने वाले जो व्यंजन होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मैंने कहा था व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, तो पहला स्पर्श व्यंजन पढ़ लेते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं कि भाई का से पा वर्ग तक। अब ये कौन सी बला है का से पा वर्ग तक, ये कैसे है? अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा वो भी हम बताएंगे। 2-4 क्वेश्चन भी लेने वाले हैं, वहाँ पर आपको टिक लगाने होंगे। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि का से पा वर्ग तक, यानी का वर्ग में क्या आता है? का, खा, गा, घा, इंगिया। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, वहाँ। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। और ऐसे ही पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। अब समझिए क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मैंने लिखा भी है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपसे कहेगा कि स्पर्श व्यंजन निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो आप तो डायरेक्ट मार दोगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि का वर्ग, देखोगा पहले देखो, का वर्ग को कहते हैं कंठ। ये सभी आप वर्ड बोलो, अपने मुंह से वर्ड बोलो। जरा का बोल के बताइए कैसा होता है।
आप फील करो, का बोलो अपने मुंह से, का बोलो, खा बोलो, गा बोलो, घा बोलो, इंग्या बोलो, कुछ भी बोलो। तो हम देखिएगा का बोल रहे हैं, का, खा, गा, तो चीज़ें कहाँ पर लग रही हैं, हमारी जोर है हमारा वो कहाँ पड़ रहा है, कंठ पर पड़ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंठ जो व्यंजन है, कंठ स्पर्शी व्यंजन निम्न में से कौन सा है। तो आप कहेंगे का, खा, गा, घा, इंग्या, कोई भी एक मिल जाए आप मार देना। बस आपको क्या करना है, प्रश्न में देखकर उस वर्ड को बोल के रियलाइज़ करना है, खुद बोलना है, वहाँ पर खुद ही पता चल जाएगा कि ये वर्ड जैसे ही हम बोल रहे हैं हमारी जीभ में लग रहा है, हमारे तालू में लग रहा है, हमारे दांत में लग रहा है। अब देखो, अब जैसे तालू है, चा वर्ग, तालू, अब जरा चा बोलो, क्या आप बिना तालु के बोल सकते हैं चा। तो तालु वाला आपसे पूछेगा निम्न में से तालु स्पर्शीय व्यंजन कौन सा है, तो आप कहेंगे चा, छा, जा, झा, वा। क्या आप बिना तालु के बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना। तो आप रियलाइज़ करो, इतना सिंपल है, कुछ कहने का नहीं, चा, छा, जा, झा। अब हम डायरेक्ट आपसे कहते हैं कि ये बताइए गा कौन सा व्यंजन है, तो आप कहोगे, आपके ऑप्शन होंगे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो आपसे कहें गा, यानी गा माने गमला, तो आप कहोगे गा, बोलो गा। तो बिना आप कंठ के क्या बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो, इसलिए कंठ हो जाएगा। ठीक है, तो कंठ हो गया। ऐसे ही तालु वाले हो गए। अब टा वर्ग वाले आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, ना, तो यहाँ पर मूर्धा हो गई। ठीक है ना, तो मूर्धा जो है वो हमारा टा वाले वर्ग में आ जाएंगे। अब ता वाला वर्ग तो बहुत ही सिंपल है, ता था, बिना दांत के आप क्या ता बोल सकते हो, बिना दांत के, कोई भी जीभ भी नहीं आप दांत में जो है लगने दोगे, आप क्या बोल सकते हो, बिना दांत के ता बोल के दिखाओ, था बोल के दिखाओ, दा बोल के दिखाओ, धा बोल के दिखाओ ना। तो बिना दांत के तो नहीं बोल सकते, इसलिए सारी चीज़ें क्या हो गई, दंत में, यानी दंत से स्पर्श करता है। ऐसे ही पा वर्ग है, पा, फा, बा, भा। अच्छा, बिना ओंठ के, जो ओंठ आप हैं आपके, क्या बिना ओंठ के आप जो है इन वर्डों को बोल सकते हो। अच्छा, ओंठ को आप पकड़ लो, अब फिर बोल के दिखाओ, मैं पा, पापा कह के दिखाओ, नहीं कह सकते ना। तो इसलिए पा वर्ग वाला आपसे कह दे कि पा वर्ग आपसे ये कह सकता है कि पा व्यंजन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन होंगे ओष्ठ, दंत, मूर्धा, तालु। तो आप डायरेक्ट मार देना, बस एक बार वर्ड बोल लेना परीक्षा हाल में, ठीक है, हो जाएगा। अब चलते हैं अंतःस्था व्यंजन। अंतःस्था व्यंजन क्या होता है, अगर कहीं भी आपको यारा लावा मिल जाए, यारा लावा मिल जाए, तो बस मार दीजिएगा अंतःस्था व्यंजन होता है। रट लेना इस चीज़ को, अंतःस्था व्यंजन, या जो है आपका तालव्य होता है, ऐसे ही जो है आप याद रखिएगा यारा लावा। बस तीन आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है हमेशा। आपसे कह देगा क्वेश्चन, देखिए मैंने रखा है, निम्न में से अंतःस्था व्यंजन है, आपसे कहेगा का क्या है भैया, इसमें नहीं है ना, तो ये हटा हटा दिया। क्या इसमें भैया जो है आपका सा है, तो हमने इसको भी हटा दिया। क्या बा है, तो बा हमने मार दिया, जबकि हा भी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है अंतःस्था व्यंजन कौन हो जाएगा, बा, यानी सी। अब संयुक्त व्यंजन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, देखिएगा, एक होता है वो छत्रज्ञ, यानी छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, और आपका री होता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छा, जैसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि भाई छा शब्द यानी छा वर्ड का निर्माण किन शब्दों से मिलकर बना है, किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो आप ऑप्शन मारो, आप ज़रा ऑप्शन मारो, क्या मारो, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। आपसे बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रेड लाइन में लिख लेना भैया, कि जो छा होता है वो बनता है का प्लस शा, ठीक है। त्रा होता है वो बनता है ता प्लस रा। ऐसे क्या होता है वो बनता है जा प्लस वा। ऐसे क्या है कि स्रा बनता है वो सा प्लस रा। लेकिन यहाँ तो दोस्तों गजब हो गया, यहाँ ये है कि छा जो वर्ड है वो निम्न में से कौन से बनता है, किससे बनता है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन 2 दिए हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन 2 दिए हैं इसमें जो है पहला तो होगा नहीं, पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, लेकिन बी जो है और सी में आपका बड़ा डिफरेंस है। तो आप हमेशा हलंत वाला मारेंगे, याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको करने के लिए। ऐसे ही ज्ञा शब्द का निर्माण किससे हुआ है, तो ज्ञा शब्द का निर्माण हमने अभी ऊपर बताया कि भाई
जहाँ पर जा प्लस हुआ हो वहाँ पर जो है हमारा ज्ञा बनता है। तो जा प्लस हुआ किसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ये वाला है। ठीक है, तो समझ गए होंगे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा, लिखिएगा जरूर, आपसे निवेदन दोस्तों है। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें